आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। और सबसे प्यारी बात कि अपने जन्म पर किस तरह श्री कृष्ण स्वयं कल मुझे ये इंट्यूशन में कह रहे थे कि मुझे आप उनकी साथ में हमारे असेंशन के लिए ध्यान करवाना है। तो ये भी ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि स्वयं जिस दिन वो धरती पर आए उस दिन वो हमें चाहते हैं कि हमारा भी कल्याण हो। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाई। तो आइए अब हम ध्यान के साथ में जुड़े हैं, श्री कृष्ण के ज्ञान के साथ में जुड़े हैं, और हम अभी भगवत गीता भी कर रहे हैं। तो आप सब के चरणों में यही निवेदन है कि हमने अपने इस भौतिक शरीर का ध्यान नहीं करना है। ओके, आई विल यूज बोथ लैंग्वेजेस। Happy Janmashtami to all. The Lord Krishna chose the day of ascension, the day he came on earth. So we are so fortunate that we are connected with his energy at the moment through Bhagavad Gita. And this is a supreme knowledge, supreme power. We are every day feeling so connected deeply. So now I humbly request you all to sit in a comfortable posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. आप सभी के को मैं ये निवेदन करती हूँ कि आप कृपया ध्यान की सुखद मुद्रा में बैठते हुए अपना ध्यान सभी गतिविधियों से हटाते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को हाथों में जोड़ते हुए सभी जगह से अपना ध्यान हटाते हुए अपना ध्यान केवल और केवल अपने श्वासों पर ले आए। Bring your whole attention towards your each inhale and exhale. Forget about the things happened before this session. Now we have to connect with Krishna consciousness, and for that we need to be in a complete surrender. तो हम अब श्री कृष्ण की चेतना के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। तो हमें भौतिक सुखों का, हमारे भौतिक शरीर का ध्यान नहीं करना है। तो कृपया करके अगले 1 मिनट के लिए अपनी श्वासों पर ध्यान दें। Now, don't focus on your physical form, just focus on your astral form, the form every night when we are sleeping, which left our body and come back when we are awake. Connect yourself with your astral body. अब हम सभी अपने इस भौतिक शरीर का ध्यान ना करते हुए अपने एस्ट्रल, अपने सूक्ष्म शरीर का ध्यान करेंगे, जो रोज निद्रा के वक्त जो है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में जुड़ा होता है। So some of you might see as a complete white light, like you don't have this physical body, you are just a beam of light. तो हम में से कईयों को सफेद रूप का सिर्फ ऊर्जा, जैसे बहुत तेज प्रकाश एक ही जगह एक शरीर के रूप में, आपका ये जो भौतिक शरीर है ये नहीं, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो सिर्फ एक ऊर्जा का केंद्र है। आप उसके साथ में इस टाइम जुड़े हुए हैं। और ये जो भौतिक शरीर है, ऊर्जा वाला शरीर है, ना इसमें नाड़ियां हैं, ना इसमें भावना है, ना इसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है, ये केवल ऊर्जा है। Your astral body doesn't have veins, doesn't have brain, other organs of the body, and you're in a complete surrender because you don't have anything as your astral body is just a light.
आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर शरीर की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। तो आपने भी अपने मन, बुद्धि और चेतना गहरी शांति में ले जानी। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए अपनी अपनी जीवा के साथ में हम हरे कृष्णा का जाप करते हुए कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़ेंगे। तो मिनट के लिए आप सभी हरे कृष्णा का जाप कीजिए और कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ में जुड़िए, ताकि आप और डीप ध्यान में जाएंगे। For next 1 minute, we will do chanting Hare Krishna so that we will connect with Krishna consciousness. Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Now we are going to connect with the energy of Krishna's consciousness, the moment he born. अब हम सब श्री कृष्ण की उस चेतना से जुड़ के साथ में जुड़ेंगे जब वो पैदा हुए थे। और मुझे जो गाइडेंस आ रही है, मैं देख रही हूँ कि किस प्रकार श्री कृष्ण जी के पिताजी उन्हें अपने सिर पर टोकरी में ले जाते हुए पार नदी पार कर रहे हैं। I'm just seeing that how Lord Krishna's father is holding him on his hand, on his head inside a basket and walking, through this river. And he is just smiling. और श्री कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और बता रहे हैं कि जब मेरा स्वयं का जन्म हुआ तो उस काल में मेरी परिस्थिति क्या थी। Here the message I am receiving from Lord Krishna is that the moment he born, the situations he been through immediately after his birth shows us how to take our life. So some of the time we complained, oh, I don't have this and that. And now look, Lord himself suffered a lot the moment he born. Mother was in so much fear while she was holding him in her womb. श्री कृष्ण की माँ अपने गर्भावस्था में के समय में इतने भय में रही हैं, और उसके बाद भी श्री कृष्ण के पैदा होते ही उनको उनका त्याग भी करना पड़ा। और उस माँ को भी कोटि कोटि धन्यवाद, उनके पिताजी को भी कोटि कोटि धन्यवाद, श्री कृष्णा को कोटि कोटि धन्यवाद आज ये संकेत और ये दृश्य दिखाने के लिए। Deep, deep gratitude to Lord Krishna for revealing this truth again to us, that every situation happens for a reason. And during the
that span when there's something happened, how we take the things. And now slowly, slowly again, bring your awareness towards your breath and shift your attention towards the center of your chest where we have our heart chakra. हम धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने हृदय केंद्र में स्थापित करते हुए आपकी छाती के मध्य भाग में सारा ध्यान लाकर श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन कीजिए. Connect with your heart center and connect with the omnipresent, formless forms of Lord Krishna. In the moment you connect with Lord Krishna's supreme form, you will see a huge energy, or you will feel the presence of Lord Krishna. आपको दिव्य प्रकाश दिख सकता है या आपको एहसास कराएंगे लॉर्ड कृष्णा की इस क्षण वो ऊर्जा के रूप में आपके साथ में है. आपके भौतिक शरीर के साथ में जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं, all the relationship related to your physical form, those who are not serving you for your highest good, or those who already departed, Lord Krishna came here to take them with him. आपके भौतिक शरीर के साथ में जुड़े हुए कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज हो जो आपके लिए सुखदाई नहीं है, और आपके जो भी रिश्ते नाते हैं जो शारीरिक रूप में इस वक्त नहीं है हमारे साथ में, उन सबको स्वयं श्री कृष्ण लेने आए हैं. आपको यूं महसूस हो सकता है कि आपके शरीर में से कुछ चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं, या आपके मुंह में से एकदम से हैवी बहुत ज्यादा हवा मुंह से बाहर निकल कर आ रही है. तो ये वो ऊर्जाएं हैं जो आपके अंदर थी, जिनको श्री कृष्ण इस वक्त ले रहे हैं. आपकी बॉडी को पहले प्यूरिफाई किया जाएगा. आपके असेंशन से पहले जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं उनको डिटैच किया जा रहा है. So Lord Krishna is taking all these energies with him, and you might feel some sensation, or you might feel something is coming out of your physical form, or you might feel that something is coming out from your mouth. You know, the way we breathe in, breathe out. So from your mouth, you might feel that heavy air is going out, and Lord Krishna is just revealing that. He wants you first to be detached before he will allow you for this
body needs to be purified. You need to be detached from every worldly thing. So then you don't have to still be feel attached to any single thing. Lust or any kind of attachment with materialistic things. You need to release your fear. अपने इस भौतिक शरीर के साथ में जुड़े हुए सभी सुखों का त्याग करना है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भोग हो आपके शरीर का, या कोई भी ऐसा आपके रिश्ते हों जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। कृपया उनके साथ में अपनी आत्मा को अलग करते हुए डिटैच हो जाएं। अगर तो आप चाहते हो कि मुझे मुक्ति मिल जाए, तो आपको इन बंधनों से जीते जी आजाद होना पड़ेगा। नहीं तो आपको फिर से दोबारा जन्म लेकर इसी तरह से फिर से शुरू से अपनी जिंदगी का पड़ाव शुरू करना पड़ेगा। तो आपके स्वयं के ऊपर है कि आप किस तरह की ऊर्जा के साथ में जुड़ना चाहते हैं। Everything depends on you. If you want to detach yourself with the worldly pleasures, the thing is, you won't get salvation. Then you need to come back to earth again to do these things again. And those who are no more, who passed away, you need to detach yourself and you need to pray for them. So wherever they will born, or even if they finish their life, uh, whatever their tasks were, they will go get moksha, or and they will, if they will have to go through a birth again, they will go to the place which they really deserve, or they dreamed of when they were alive. तो अब आपने आपके भी प्रियजन इस भौतिक शरीर को छोड़ के जा चुके हैं, उनको भी मोक्ष दिलवाना है। तो उन वो जहां पर भी हैं, अगर उन्होंने अपने सभी कार्य संपूर्ण कर दिए हैं और वो दोबारा धरती पर नहीं आएंगे, तो हम उनके लिए वो मोक्ष की प्रार्थना करेंगे। और जो भी प्यार जिनसे आपका था, आपके जो प्रियजन है अब नहीं है इस संसार में, अगर उनको आप चाहते हो कि वो दोबारा अपने आपको इन कर्मों के साथ में ना बांधे, तो आप सब उनके लिए ये प्रार्थना करें कि उनके आगे वाले जीवन में वो अपने जीवन के अगले पड़ाव पर हों, जहाँ पर जो भी उनके कार्य अधूरे रह गए थे, अब वो कार्य पूरे करें, ना कि अपने कर्मों को फिर से उसी प्रकार से शून्य से स्टार्ट करें। See all these energies coming out of your body, and Lord Krishna's supreme power, formless form, his huge form is taking all these energy within him. और श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, निराकार स्वरूप अपने भीतर इन सभी ऊर्जाओं को, जो भी आपके प्रियजन हैं या जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं, उसको अपने अंदर ले रहे हैं। जिस प्रकार हम वो वैक्यूम करते हैं ना, तो आपकी बॉडी से वैक्यूम करके वो सारी चीजें निकाली जा रही है। द वे वी डू यूज वैक्यूम दिस टाइम, that what Lord Krishna is doing, taking out all the energies which are not yours from your body, your aura, from your physical form, so that you are in a complete detachment and in a complete surrender, ताकि आप अपने इस भौतिक शरीर की सभी वस्तुओं से, चीजों से, रिश्तों से मुक्त हो जाएं जो आपके लिए बाधा का कारण बन रहे हैं। Now bring your whole attention towards your brain. अब अपना सारा ध्यान अपने दिमाग पर लेकर आए। आपका दायां दिमाग और आपका बायां दिमाग, your left brain and your right brain right now are connected with the consciousness of Lord Krishna. इस वक्त आपका
दायां मस्तिष्क, दायां दिमाग और बायां दिमाग जो है श्री कृष्णा की चेतना के साथ में जुड़ रहा है। आप में से कईयों को लग सकता है कि आपका जो सहस्त्रारा चक्र है, क्राउन चक्र है, वहां से वैक्यूम करके चीजें निकाली जा रही है। Some of you might feel that, on your crown chakra, middle of your head, something is pulling out of your body through your crown chakra. It's all your old patterns, all your old memories, all your past life karmas, which are no longer serving you for your highest and highest good. Lord Krishna is taking them out. आपके इस जन्म के, आपके पुनर्जन्म के जो भी आपके कर्मा जो आपके लिए सुखदायी नहीं थे, उन सब को श्री कृष्ण इस वैक्यूम के द्वारा निकाल रहे हैं, ताकि आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाए। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स योर फीट। अब अपने पैरों के तलों की तरफ ध्यान लेकर जाएं, और धरती माँ से आती हुई एक ऊर्जा आपके शरीर में आपके पैरों द्वारा प्रवेश करती हुई आपके शरीर से, आपके पैरों से, आपकी दोनों लातों से होते हुए आपकी कमर पर आ गई है, और कमर से आपके कंधों तक, दोनों बाजुओं तक, आपके गर्दन, आपके चेहरे पर, आपके शरीर के पिछले सारे भागों को, रीढ़ की हड्डी को कवर करती हुई आपके सहस्त्रारा चक्र पर आ गई है, आपके क्राउन चक्र पर आ गई है। The energy coming from Mother Earth is entering inside your body through your feet, and as it enters inside your body, it is moving upwards towards your lower back, covering your entire body, your entire spine, your shoulders, your both arms, your front body, your back body, your neck, your face, and this energy now settle down in your crown chakra. आपके शरीर के अगले भाग और पिछले भाग को संतुलित करती हुई ये ऊर्जा सहस्त्रारा में जाकर बैठ गई है। दिस एनर्जी सेटल डाउन इन योर क्राउन चक्रा। And you're feeling deeply calm and relaxed. आप बहुत गहरी शांति का एहसास कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण को दोनों बाजुएं फैलाकर खड़े हुए देखें। Now see Lord Krishna standing in front of you with his open arms, and your body is in his hand. Your physical body is in his hand. आपका ये जो भौतिक शरीर है, ये श्री कृष्णा के हाथों में है। बी फियरलेस, डरना नहीं है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको डर भय इन सब से ऊपर उठकर तभी आपका कल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। If you're doubtful, fearful, you can't get ascension, you can't get salvation. So be mindful, that be fearless, be in complete surrender.
He is holding your body in his hand just to purify it, to give you a new birth. श्री कृष्ण ने आपके सूक्ष्म शरीर को अपने हाथों में पकड़ा है ताकि वो आपकी ऊर्जा को पवित्र करते हुए आपको एक नया जन्म दे सके, आपकी चेतना को, आपके भौतिक शरीर को। और आपने सभी कर दिया है। आपके परिवार के सदस्य चाहे कोई भी हो, आपकी चेतना में वो इंसान नहीं आना चाहिए। आप स्वयं को ऐसे देखें जैसे आप स्वयं को एक शीशे में देखते हैं और आप श्री कृष्ण के हाथों में हैं। See yourself like we see our physical form in the mirror. Don't allow any other energy to distract you. Don't focus on anyone's face or anyone's body. Just focus on your own face and on your own body. So that Lord Krishna will purify your soul. He will remove the mask you are wearing, which is not yours, which you are holding through other people. You are getting influenced by others. ये श्री कृष्ण चाहते हैं कि जो हमारा असली वास्तविक स्वरूप है हम उसके साथ में जुड़े, ना कि उस स्वरूप के साथ जुड़े जो दूसरों के प्रभाव में आया हुआ है। नो पेन एनीवेयर इन द बॉडी। शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी भाग में किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं है। हरे कृष्ण, 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 कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब अपना सारा ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर ले आए। Bring your whole attention towards your third eye and just do the chanting again. Hare Krishna, 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 Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. आपको आंखें चौंधियाने वाला प्रकाश दिख सकता है। ये आपको श्री कृष्ण की तरफ से जन्माष्टमी में कितना प्यारा तोहफा दे रहे हैं, वो अपने स्वरूप को आपको दिखाकर। You might see a huge light flashing on your third eye, and how it's a miracle that Supreme Lord Krishna is in this moment is showing his presence to you. We all are joining this session from our different parts of the world, and we all are experiencing the same energy. We all are experiencing Krishna consciousness, and it is already happening because of the complete surrender. हम सभी अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं, और हम सब की जो चेतना है वो कृष्ण की चेतना के साथ में जुड़े होने की वजह से हम सबको वही एहसास एक समान महसूस हो रहा है जहां पर भी हम सब हैं। और आपके इस ध्यान से ना केवल आपका, आपके पूरे परिवार का, जो आपने ईश्वर के साथ में जुड़कर ध्यान किया है, उन सब का कल्याण होगा, चाहे वो भौतिक शरीर में है या छोड़ चुके हैं, और कभी भी वो अब आपके साथ में दोबारा आपकी चेतना में नहीं आएंगे। आपकी चेतना में सिर्फ श्री कृष्ण आएंगे। The one who, your loved ones who left the body, and even your entire family is getting benefit from today's meditation, as you are and your entire legacy to get moksha, to get that ascension. Those who are not in this physical body will get a salvation, and those who are in this body will get ascension. So their energy level will go high. They will connect with Lord Krishna. And we are in a complete surrender. We are just praying to Lord Krishna to give them the same light He gave it to us. We are not going to force anyone. We are not going to interfere in anyone's any will. हम श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये हम अपने पूरे परिवार के सदस्य जो भौतिक शरीर में नहीं है, उन सबको मोक्ष मिल जाए, और जो इस शरीर में है अभी, उन सभी को श्री कृष्ण जो है उनकी आध्यात्मिकता में उनको अगले लेवल तक लेकर जाए, ताकि वो भी ध्यान के साथ में जुड़े, उनको भी स्वयं का ज्ञान मिले कि वो कौन है। और हमने किसी के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना। स्वयं ईश्वर ने हमें इस मेडिटेशन के फर्स्ट उसमें ही दिखाया कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ और किस परिस्थिति में हुआ। तो हमने किस ईश्वर स्वयं जो रचते हैं वो उसको भोगते हैं, तो हम इंसानों को भी वो भोगना है, और बड़ी जो भी हो रहा है उसके लिए शुक्राना करना है, थैंक यू बोलना है कि थैंक यू कि ये हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही होने वाला है। हम प्रोसेस में चल जाते हैं तो उसमें हमको पॉजिटिव सोचना है। Lord Krishna is revealing that when he born, he been through so much things, and the same way we all have to accept ourselves and accept others as it is. We don't have to interfere in anyone's free will. And if something is happening with you, show more gratitude for that situation, as that situation is going to level you up. Now see the huge form of Lord Krishna on your third eye. श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को अपने तीसरे नेत्र पे देखें, और उनके सभी अवतारों को अपने तीसरे नेत्रों पे देखें।
See all other avatars of Lord Krishna on your third eye. Now bring your attention on your physical form. अब अपने भौतिक शरीर के ऊपर ध्यान लेकर जाएं और अपने शरीर के एक एक अंग को इस तरह से महसूस करें कि एक नई ऊर्जा के रूप में आज आपका भी श्री कृष्ण के साथ में जन्म हुआ है. Now bring your whole attention towards your physical form and feel that along with Lord Krishna, you born again today. And this is a new energy. You are no longer the person or the body you have before this session. आपका शरीर और आपकी चेतना वैसी नहीं है जो जैसी इस सेशन से पहले थी. अपने आप को दिव्य प्रकाश में, पवित्र प्रकाश में देखें. See yourself in a pure, authentic light. Your true, pure, authentic light. With a smile, how a newly born baby brings so much happiness. Pure, divine, not holding grudges, anger, jealousy towards anyone. एक नवजात शिशु मुस्कुराहट ही देता है. उसे किसी के प्रति कोई अहंकार, द्वेष का, जेलसी का भाव ही नहीं होता. वो सिर्फ खुश रहता है और खुशियां देता है. ये आपका स्वरूप है, श्री कृष्ण का स्वरूप है जो आप देख रहे हैं. The baby you are seeing is your own form, Lord Krishna's form, Krishna's consciousness. And you allowed yourself today, being in this physical form, to go for ascension, to level up your spirituality. आज आप सबने ध्यान के द्वारा अपने स्वयं को असेंशन के साथ में अपने दिव्यता को, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को एक अगले पड़ाव तक ले जाया है. उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी चेतना को, अपने शरीर को त्यागते हुए जैसी जैसी श्री कृष्ण की आज्ञा आ रही थी उसको पूर्णता माना, पूरे समर्पित भाव से. Gratitude to all of you for going through this process with complete surrender, allowing yourself to leave this physical form so that you can feel that fear of leaving this body while we are going through this ascension, because we are so much concerned about our death and birth. Both are the truth.
But the soul is always here, astral body is always here, just the physical form is not there. आपके जो भौतिक शरीर है वो नहीं रहता, आपका जीवन मृत्यु का चक्र जो है उसमें आपका सूक्ष्म शरीर जो होता है वो हमेशा रहता है। और आज आपने इस सूक्ष्म शरीर को उस मौत के दौर से निकाला जहां पे हमको भय होता है कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो जब आपने श्री कृष्ण को अपने यहाँ पूरे शरीर समर्पित कर दिया और भय मुक्त हो गए, तो आपको वही आध्यात्मिकता का एक नया पड़ाव श्री कृष्ण ने दे दिया। अब नेक्स्ट 1-2 मिनट के लिए श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के साथ में जुड़ते हुए, उनके विराट प्रकाश के साथ जुड़ते हुए चैंटिंग करनी है। Connect with the huge form of Lord Krishna and just do chanting to just show gratitude to him. एक धन्यवाद के रूप में हम सब चैंटिंग करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपको श्री कृष्ण का नटखट स्वरूप दिख सकता है शरारतें करता हुआ। उनकी कोई भी फॉर्म आपको चैंटिंग के टाइम में दिखेगी तो उसको आनंद से देखें और ग्रेटिट्यूड शो करें। While doing chanting, you might see Lord Krishna's doing lots of activity as a baby, as an adult. Just, just observe and receive all these blessings. Allow yourself to connect with him on a deeper level and just to show gratitude. Hare Krishna, 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 Hare Krishna. धीरे धीरे अपना ध्यान अपने भौतिक शरीर पर, अपने आसपास के वातावरण में वापस लेकर आए। Bring your awareness back to your physical form. Feel your surroundings. Move your hands. Move your feet. अपने हाथों पैरों को थोड़ा हिलाएं। अपनी चेतना को वापस अपने भौतिक शरीर में लाएं। आइए आज के इस ध्यान के लिए कोटि कोटि प्रणाम करें श्री कृष्ण को।
Let's show deep, deep gratitude to Lord Krishna for Krishna consciousness, for this beautiful experience of ascension. आइए श्री कृष्ण का कोटि कोटि धन्यवाद करें आज के इस असेंशन के सेशन के लिए। संपूर्ण दिव्य शक्तियों का, ब्रह्मांड की शक्तियों का, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने आज के ध्यान में हम सबको और भी ज्यादा गहरे ध्यान का एहसास कराया। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल cosmic and universal energies, supreme powers who were here during the session so that we can level up in our meditation, so that we can achieve that level of ascension which is required. इस ध्यान के द्वारा हमें श्री कृष्ण ने उस एक तत्व का ध्यान करवाया जिसके साथ में जुड़कर हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को और आगे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए संपूर्ण सृष्टि का कोटि कोटि धन्यवाद, धरती माँ का कोटि कोटि धन्यवाद, सभी जीव जंतुओं का, पक्षियों का, सभी तत्वों का कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टि के एक एक चीज के लिए, धन्यवाद हमारे श्वासों के लिए, धन्यवाद हमारी बुद्धि के लिए, शरीर के एक एक अंग के लिए, धन्यवाद हमारे दाएं दिमाग के लिए, हमारे बाएं दिमाग के लिए, धन्यवाद हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए, सभी रक्त के कणों के लिए। Deep, deep gratitude to entire universal and cosmic energies. Deep, deep gratitude to our physical form. Deep, deep gratitude to entire world. Deep, deep gratitude to all living beings. Deep, deep gratitude to all animals. Deep, deep gratitude to entire humanity. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude to animal kingdom, plant kingdom. Deep, deep gratitude to all five elements. सभी का ध्यान दिल से करें। सभी गुरुओं को कोटि कोटि धन्यवाद, सभी गुरुओं को कोटि कोटि धन्यवाद, दंडवत प्रणाम सभी गुरुओं को। Deep, deep gratitude to all our masters, bow on their feet. Deep, deep gratitude, deep, deep gratitude. Feel the hands of Lord Krishna on your head right now as you're receiving blessings from direct from him. अपने सिर पर श्री कृष्ण के हाथों को महसूस करें, वो इस क्षण आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पे रखें, आंखें नहीं खोलनी है आपने, और दिल से आभार प्रकट करें लॉर्ड कृष्णा के स्वरूप के लिए। लॉर्ड कृष्णा को show deep, deep gratitude to Lord Krishna. Put your both hands on your heart center, your heart chakra, where we have our heart chakra. Don't open your eyes, and show deep, deep gratitude to Lord Krishna for today's experience, and feel your connectivity with your heart center connectivity, heart chakra connectivity with the heart of Lord Krishna. अपने स्वयं के हृदय को श्री कृष्ण के हृदय के साथ में, उनके प्रेम के साथ में एक होता हुआ महसूस करें, उनका प्रेम महसूस करें, निरंतर आपको मिल रहा है। Feel the divine love you're receiving from Lord Krishna right now. Now rub your palms. अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलें, और इतना मलना है कि ऊर्जा आपको महसूस हो अपने हाथों में। You have to rub your palms so that you will feel the energies in your hand, the warmness in your hand.
And now place your palms over your eyes for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. डोंट ओपन योर आईज। अपने आंखों के ऊपर हाथ रखें 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखों से हाथ हटाना नहीं है, बंद आंखों में ही ऊर्जा को महसूस करें। विद योर क्लोज आईज फील द एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इन योर बॉडी। एंड नाउ स्लोली स्लोली ओपन योर आईज इनसाइड योर palms। अब धीरे धीरे अपनी आंखें अपनी हथेलियों के बीच में ही खोलें। कुछ सेकंड्स ऐसे ही रहें। स्टे इन दिस position for a while and slowly remove your hands and show deep gratitude। धीरे धीरे अपना हाथ हटा लीजिए और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड शो करते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू है और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें हैं। श्री कृष्ण ने अपने साथ आते ही हम सबकी जिंदगियां भी इतनी बदल डाली और जो उनका मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य मैं देख रही थी, उनका प्रेम मैं देख रही थी, उनका स्वरूप मैं देख रही थी। मुझे उम्मीद है आपको भी श्री कृष्ण जी ने अपना वो दृष्टि जरूर दिखाई होगी, क्योंकि ऊर्जा के साथ में जब हम पूरे समर्पित भाव से जुड़ते हैं ना, तो ऊर्जा से हम हमको अपना ज्ञान करवाती है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपकी ऊर्जा हमारे साथ साझी की। अगर किसी का भी कोई भी एक्सपीरियंस होगा तो प्लीज आप शेयर कीजिए। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Very deep, deep gratitude. Happy कृष्ण जन्माष्टमी, हरे कृष्णा। मुझे इन्फिनिट सिंबल बार बार इन्फिनिट सिंबल ही दिख रहा था। देन आई सॉ द गोल्डन पादुकाए ऑफ श्री कृष्णा एंड द लाइट दिया। फिर आखिरी में जब आप बोल रहे थे कि हृदय में हाथ रखे, तो देन आई सॉ काउस, मतलब गोकुल है ना, गौओं का रक्षक है ना, तो उनका दर्शन हुआ, गौ माता का दर्शन हुआ। वाह वाह, बहुत आनंद वाला ना। देखो कैसे हमको श्री कृष्ण बताते हैं कि जान, क्योंकि वो बांसुरी बजाते हुए मुझे दिख रहे थे, बट आई वॉज इन सो मच डीप उसमें चली गई थी कि उस टाइम बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं अब भी उस चीज का आनंद ले रही थी कि मैं भी देखूं। तो कई बार आप खो जाते हो, मंत्रमुग्ध हो जाते हो, तो मैं उनको देख रही थी कि वो बांसुरी बजा रहे हैं और सभी जानवर उनके आसपास बैठे हैं। बहुत अद्भुत। सो थैंक यू सुजाना जी, आपने ये शेयर किया। और साथ के साथ में ईश्वर खुद बताते हैं कि आप सारी संपूर्ण सृष्टि के साथ में कैसे जुड़ो। तो बहुत अच्छा है कि आपको इतना अच्छा अनुभव करवाया उन्होंने और आपको गौ माता के साथ में मिलवाया। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज मेरे साथ बड़ा एक अचंभे वाली बात हुई, वैसे ऐसे कभी होता नहीं है। अम, सुबह जब सेशन करने से पहले ही फ्यू सेकंड पहले मेरे फोन की बैटरी 13 थी, अभी 36 है बस। और फिर भी ईश्वर की इतनी कृपा है कि हम लोगों ने ये सेशन किया। ये ऐसा कभी होता नहीं है, मतलब बैटरी इतनी जाती नहीं, क्योंकि मैं तो फोन यूज करती हूँ नाइट में, तो हम सोए हुए होते हैं। तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। बट इवन तो इतने कम उसके बीच में भी श्री कृष्ण ने अलाउड किया कि मैं, तो वो देखो, ये इंसिडेंस मैं क्यों शेयर कर रही हूँ कि जब हम ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं तो हमको लगता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो देखो कैसा चमत्कार है, क्योंकि इतनी कम उस पे फोन ही नहीं चलेगा आपका, ऊपर से इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें वो पावर ही नहीं है। तो थैंक यू आप सबका भी, मैसेजेस के लिए भी थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू आपका, थैंक यू गणेश जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको भी। Thank you, Nalini ji. Thank you so much for this absolutely beautiful meditation. Feel like a rebirth, so connected with Bhagwan Shri Krishna. Yeah, I was feeling the same way. Yesterday, around 2 o'clock, I was just sitting at my work and I got this guidance, do you have to do ascension session tomorrow? And I was like, ascension is Janmashtami. So Lord Krishna say,
No, you are connected now with my energies, my consciousness, and you have to bring more people during my birth time so that I can allow you all to go for ascension. So it's deep, deep gratitude that sometimes we think I am something, but see how divine is taking care of all of us and showing us that think beyond this physical form. So happy birthday to Lord Krishna, and happy birthday to all of you, because the ascension you just experienced है ना, आप सबका भी एक पुनर्जन्म हुआ है। तो श्री कृष्ण का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने कितना प्यार से हमको आज अपने जन्मदिन पर तोहफा दिया। हम तो उनको क्या ही तोहफा देंगे, उन्होंने कितना अच्छा हमको ये तोहफा दिया है, तो उसके लिए भी उनका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। और सच में हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ईश्वर स्वयं अपने साथ जोड़ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हम उनके साथ में जुड़े, पर एक ही भाव वो चाहते होते हैं कि हम लोग जब जुड़े किस उनके साथ में, तो त्याग के भाव से, मांगने के लिए मत जुड़ो, मांगो मत कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो मांगे छोड़ दीजिए। मांगते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे, पर जब आप छोड़ना शुरू करोगे तो जो आपके लिए सुखदायी है वो अपने आप आपकी जिंदगी में आ जाएगा, है ना। तो हमको कितना बड़ा लेसन है। Whenever we go through ascension, we have to leave the things, doesn't matter how much that thing make have the importance in my life, because the thing is we are so much connected with the worldly thing that we are disconnected with our own self, with our authentic self. The moment you connect with yourself, you don't feel like you need something, because you know, oh, this is the ultimate truth, right? The situations happening for a reason, and just show gratitude, just gratitude, nothing else. Thank you, Meena ji, for your message. Deep, deep gratitude, Monica ji and Krishna ji. Wow, what a beautiful way to connect with Lord Krishna. Heartfelt gratitude. Thank you, thank you, thank you for beautiful and priceless present to send. Yeah, this is a present from Lord Krishna to all of us. Happy Janmashtami. अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो अनम्यूट करके जरूर अपने भाव शेयर करो। मुझे नहीं कह रहे हो, आप कृष्ण को बोल रहे हो, उनको बता रहे हो। If you have anything to say, just unmute yourself. This is the gift from your side to Lord Krishna. Nothing about me. I'm just a medium. I was just delivering his message to all of you, whatever I was seeing. So please do unmute and share what you're feeling, and just show him your love and show him that we love him, and happy birthday to him. Atmandan, Rajesh. Atmavandan Rajesh ji. And deep, deep gratitude for today's session. And जन्माष्टमी की शुभकामनाएं हम सभी को. Thank you so much. अभी भी वो फील हो रहा है. I can see the बाल स्वरूप of Shri Krishna since yesterday I am seeing. And I just want to clarify what is the meaning of ascension, what you are repeating. असेंशन का मतलब होता है कि आप जैसे आपका जिंदगी का अगला पड़ाव है ना। असेंशन का मतलब होता है जैसे हम मेरी प्रोग्रेस होगी, हम पढ़ते हैं ना, हम पहली क्लास में जाने के लिए दूसरी क्लास में जाने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है, पेपर देने पड़ते हैं। असेंशन का मतलब है आपका आध्यात्मिक लेवल ऊपर उठा दिया ईश्वर ने, असेंशन कर दिया, उसको अपग्रेड कर दिया। Yes. जैसे हमारे मोबाइल फोन, हमारे पहले 4G थे, अब 5G हो गए ना। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है पहले 4G थी मान लीजिए, अब 5G कर दी उन्होंने। ठीक है, got it. Thank you so much. ठीक है जी, थैंक यू। अभी भी फील हो रहा है मुझे. अगर किसी का कोई भी नहीं किसी ने शेयर करना है तो फिर हम फिर दोबारा मिलेंगे। आप सबको ये जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकें हों, और ऐसे ही कनेक्टेड रहें, और मेडिटेशन करते रहें, और ज़्यादा ध्यान में जुड़ें। और देखिए, हम किसी को ये भी कृष्ण जी से मुझे मैसेज मिल रहा था कि लाक्षागृह उन्होंने मैंने, क्योंकि सेशन से पहले ये दिमाग में आ रहा था, तो मैंने पूछा कि श्री कृष्ण भगवान से कि ईश्वर होते हुए भी ईश्वर भी क्यों छल कपट करता है। तो उन्होंने मुझे बोला
कि एक छल कपट किया था लाक्षागृह का, ताकि वो सब मर जाए, ठीक है। एक ईश्वर छल कपट करता है, जहां पे ईश्वर दिखाता है कि जो मर्जी, क्योंकि देखो ना, जहर को जहर ही काट सकता है, ठीक है। तो पता नहीं ये किसके लिए, मुझे पता नहीं मैसेज आ रहा है, ठीक है, किसी के दिमाग में किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, तभी वो क्वेश्चन मुझे आ रहा है। तो श्री कृष्ण मुझे बता रहे हैं कि जहर को जहर से काटा जाता है। तो तुम्हें किसी के साथ में किसी को समझाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, चीजें अपने आप होंगी और हो भी रही हैं। जो ग्रेटिट्यूड शो करेगा उसको चीजें मिलेंगी। जो दूसरों को अगेंस्ट जाएगा, दूसरों की आध्यात्मिकता को भी ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, वो उसको ईश्वर खुद देखेंगे, क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं। तो आप में से कोई भी है, पता नहीं किसके दिमाग में भी ये चल रहा है, कंप्लीट सरेंडर में रहिए। क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, सवाल तो आप पूछते रहते हो। आप दूसरों से सवाल से ये सवाल स्वयं पूछा करो कि आप सही हो, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, ये सच में आपके जीवन के में बदलाव ला सकता है। और ये घटनाएं हुई हैं तो किस लिए हुई हैं, और जो भी हुआ है, श्री कृष्ण ने इसीलिए दिखाया कि उनका जब जन्म हुआ तो किस सिचुएशन में हुआ, और कैसी सिचुएशन में से वो निकल के आए हैं। अब मुझे नहीं पता ये गाइडेंस किसके लिए आ रही है, तो हम सबको भी बहुत अवेयरनेस में रहना चाहिए। लॉर्ड कृष्णा इज रिवीलिंग मी दैट there's so many, me, I don't know, it is this message is for whom. That person is thinking about, sometime we manipulate other people, we trigger other people. And Lord Krishna is saying those who loved him, those who are in love with him, those are in complete surrender, whatever they are doing, because they are devotees, they are in complete surrender. If someone try to harm them, then divine will go and do the things, like the Lakshagrah, there, which the home was made of the material which got catch fire easily, right? And that was a cheating done by Kauravas. And for the Pandavas' sake, Lord Krishna, he did few things, so that, because that's how the God help us. He said, you don't need to do anything. Do what I am saying. Be in surrender. On behalf of you, I will stand and I will take things in my own hand. Be in a complete surrender. हमें अपने हाथों में कोई सी भी चीज को नहीं लेना, ना ही कर्मा कोई क्रिएट करना है, बस थैंक यू ग्रेटिट्यूड शो करना है, नथिंग एल्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर टाइम। We'll meet again. Deep, deep gratitude. Happy Janmashtami, and share your love with Lord Krishna, and deep, deep gratitude. Thank you, thank you, thank you.